नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली बरगवा थाना के डगा में शासकीय भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। डगा में रह रहे लोगों ने शिकायत की है कि हम लोग बीते 2 पीढ़ियों से यहां जमीन और मकान बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि उक्त भूमियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर गांव के ही लोगों ने कब्जा कर लिया है। पीड़ितों ने बताया कि हम लोग डगा में 2 पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन दबंगों के द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ितों ने बताया कि दबंग लगातार धमकी दे रहे हैं, जबकि थाने में बरगवा पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि पुलिस ने आज आश्वासन दिया है कि मंगलवार को राजस्व विभाग के कर्मचारी को बुलवाकर वास्तु स्थिति की जांच की जाएगी। इसके बाद मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में डगा के उक्त भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। विश्वकर्मा डगा के रहने वाले हैं हम। देखिए, ये हम तो पुश्तैनी बासिंदा हैं यहाँ के। हमारे पिताजी बहुत पहले से काबिज थे जिस ज़मीन में, उस ज़मीन का आज ये नए नए लड़के लोग अपने बाबा के नाम, पिता के नाम, परबाबा के नाम पुराने रिकॉर्ड में पट्टा बनवा के और मौके पे दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिए। तो जिस ज़मीन में हमारा घर फंसता था, लगभग 20 लोगों का घर फंसता था, 4 किता ज़मीन थी, वो तो खारिज हो गया। इसी तरह से 2-4 लोग और पट्टेदार ऐसे हैं, कुछ पट्टेदार ऐसे हैं कि कहीं दूसरे जगह के हैं, 25-30 किलोमीटर दूर के, जिसको हम लोग कहीं जानते नहीं कि यहाँ कहाँ जोते हैं कहाँ नहीं, वो भी पट्टेदार। और उसी नंबर के और दूसरे पट्टेदार, एक ही नंबर में 2-2, 3-3 पट्टेदार हैं। तो इसका जिस ज़मीन का हम लोग आवेदन दिए थे, आपत्ति किए थे, खसरा सुधार रिकॉर्ड लगाए थे एसडीएम साहब के पास, वो तो खारिज हो गया। वो लोग आगे अपील करने के चक्कर में हैं। श्रीमान जी, हम लोग यहाँ थाना प्रभारी के पास आए थे कि कुछ सुनवाई हो जाए, सही से जांच करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। तो अभी टीआई साहब तो बोले पटवारी साहब को लेके आओ। फिर हम पटवारी साहब से रिपोर्ट मांगते हैं, फिर वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाएंगे। क्या करते हैं, हम लोगों को बता दिए कि कल पटवारी साहब को लेके आओ। और हम लोग इसी में हम भर नहीं, लगभग 100 लोग परेशान हैं इसी तरह से। डगा की जितनी सारी ज़मीन है 200-250 एकड़, अब पुराने रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करवा के और अपने बाबा के नाम, पिता के नाम बनवा के पट्टा परेशान कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड बनवा है, हमारे पास एक ठो 58-59 की खतौनी है, जिसका वो पट्टा बनवा लिए हैं, हम 2004 में ही निकाले हैं। उसमें किसी का पट्टा नहीं है, शासकीय है। आज उन लोगों का पट्टा कैसे उसी 58-59 की खतौनी में आ गया, तो यही परेशानी चल रही है। और हम ग्राम डगे के निवासी यहाँ पे हम लोग रहते हैं। वहाँ पे पूरी मध्य प्रदेश शासकीय ज़मीन में हम लोग बसे हैं और उसमें हम लोग आज करीब 100 साल से ऊपर की रहते हैं। वहाँ से बब्बा लोग जब से वहीं से थे वहीं रहते हैं। वहाँ पे अभी 3-4 लोग फर्जी पट्टा बनवा लिए हैं। श्री राम विश्वकर्मा, कृष्ण केशव विश्वकर्मा है, अंबिका विश्वकर्मा और पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, गोकुल वैसे ये लोग सारे फर्जी तरीके से पट्टे बनवा के और हम लोग धमका रहे हैं। कल हमारे घर पे भी धमकियां दे रहे थे, पुष्पेंद्र घर हटाओ, हमारा पट्टा हो गया। हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे। अच्छा, क्या धमकी दे रहे थे? घर हटाओ, मेरे पट्टे में घर है। सुनवाई के लिए आपने अभी आवेदन दिया था, थाने में दिया था, पहले भी उसकी जांच हो रही थी। अभी आज फिर हम लोग थाने में आए, धमकी दिया। तो टीआई साहब बोले कल पटवारी को लेके आओ। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, घर से धमकी दे रहा मारने के लिए। ठीक, हम लोग उठा के बेच देंगे, चले जाओ, घर में ताला बंद करवा देंगे, सारी बातें बोल रहा है। इसमें कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। ये पुष्पेंद्र विश्वकर्मा करके वो ज़्यादा धमकियाँ दे रहा है। ठीक, क्या नाम? राजेश विश्वकर्मा। श्री आत्माराम बैस। मेरे पिताजी और बाबा जी भी 2130 को जोतते चले आ रहे थे सन 58-59 से, और हम लोग आज तक जोत कोड़ रहे हैं। और देखने में फिर रिकॉर्ड पता चला कि वो फलाने नाम से पट्टा बन गया है। तो हमको जानकारी मिली तो हम थाने में रिपोर्ट करने आए। तो टीआई साहब बोले कल पटवारी को लेके आओ साथ में, तो फिर कार्रवाई करवाते हैं। 2142, 2159 ये मेरा जोतकार नंबर है। अच्छा जी, क्या बोले टीआई साहब? कि कल पटवारी को लेके आओ साथ में। इससे पहले भी आवेदन दिए थे, कुछ सुनवाई हुई उसमें? ये आवेदन तो दिए थे लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ। ठीक है।
बोलो हम लोगों के मतलब ये पुरखानी मतलब काबिज काश्त की ज़मीन है, और जो कि अवैध लोग भाड़ी हर रहमा से आके पट्टा करवा लिए हैं बैक डेट का। तो इसी को मैंने उनका पट्टा ख़त्म करके उनको दंड मिलना चाहिए, और हम लोगों का ज़मीन वापस दिलाना चाहिए। यही श्रीमान जी से मैंने अनुरोध है। ठीक, क्या नाम है आपका? श्याम काया बैस, ग्राम डगा के है ज़मीन। और जो लोगों के नाम पर रिपोर्ट करने आए थे हम लोग, जो 4-5 आदमी फर्जी पट्टे बनवाए हैं, उन्हीं के नाम से रिपोर्ट शासन में सोचे कि हम लोग थाने में रिपोर्ट दे दिया जाए। किस चीज़ का ये फर्जी पट्टा हुआ था, क्या था? ज़मीन का, ग्राम डगा की ज़मीन है, उस ज़मीन का लोग बाग बनवा लिए हैं फर्जी पट्टा। उसमें से 5-6 आदमी हैं। कितने काबिज हैं आप लोग, कितने लोग? हम लोग कम से कम 80 या 100 के बीच में है काबिज उस ज़मीनों पर। कितने साल से? 100 साल से कम नहीं है, बल्कि ऊपर होंगे सर। अभी कौन कौन लोग हैं? वो भी हाँ, वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ग्राम डगा जो के, काबिज किए हैं वो भी वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, डगा के ही रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या आश्वासन मिला पुलिस से? पुलिस साहब ने बोले कि पटवारी से रिपोर्ट ले लीजिए, और रिपोर्ट लेने के बाद में हम एसडीएम साहब को लिख के और अपना कार्रवाई उन लोगों पर करेंगे। पहले भी शिकायत किए थे, कुछ हुआ उसमें? हाँ, नहीं, जांच ले लिए हैं सर। क्या हम नाम लोग आपका? राम सजीवन बैस। ग्राम डगा के हैं, जो कि हम ज़मीन मध्य प्रदेश शासन हमारे बाबा की से जोतते आ रहे हैं, उसी में हमारा घर कुआं है। उसी ज़मीन का फर्जी पट्टा बनवा के श्री राम और कृष्ण केशव विश्वकर्मा, पुष्पेंद्र, सबका नाम है, गोकुल, ओकर का नाम है। ठीक मुकद्दम, है ठीक है। वो क्या कर लिए हैं वो? पट्टा फर्जी बनवा के कुल डगा की खत सरकारी ज़मीन कनी सबके उनकी हर दबकावत सड़कावत है। धमकी देता। क्या करना है फिर? ये कर अब हम क्या बताएं, पर कुछ शिकायत करने आए हैं। तो क्या बोले पुलिस वाले? दरोगा साहब कहें कि नहीं, कल पटवारी को साथ लेके आना। ठीक, परेशान हैं आप? हाँ, हम बहुत परेशान हैं, वही कहे से कि हमारे घर कुआं बा। घर कुआं है और पट्टा हो गया।